खुशखबरी 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 6% डीए हाइक से एक झटके में बढ़ेगा वेतन। कर्मचारियों को मिला बड़ा तोहफा। महंगाई भत्ते में हुआ 6% का इजाफा। केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए आज एक बड़ी सौगात मिली है। सरकार ने महंगाई भत्ता यानी कि डीए में 6% की बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है। यह फैसला केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया है, जो कर्मचारियों के लिए बहुत राहत लेकर आया है। महंगाई भत्ता वह अतिरिक्त राशि है जो कर्मचारियों को उनकी तनख्वाह के साथ दी जाती है ताकि बढ़ती महंगाई का बोझ कम हो। इस बढ़ोतरी से लाखों कर्मचारियों और पेंशनरों की जेब में हर महीने हजारों रुपए अतिरिक्त आएंगे। यह खबर 28 जनवरी 2026 को सामने आई है। यह स्कीम 7वें वेतन आयोग के तहत चल रही है। सरकार हर 6 महीने में डीए की समीक्षा करती है। इससे पहले डीए 50% था, जो अब 56% हो गया है। यह फैसला ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के आधार पर लिया गया है। डीए हाइक टुडे। डीए यानी डियरनेस अलाउंस महंगाई भत्ता है। यह केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों को उनकी बेसिक सैलरी के प्रतिशत के रूप में दिया जाता है। इसका मकसद बढ़ती कीमतों से कर्मचारियों की बचत को बचाना है। जब महंगाई बढ़ती है तो चीजें महंगी हो जाती हैं। डीए इसी महंगाई को ध्यान में रखकर बढ़ाया जाता है। यह स्कीम 1940 के दशक से चल रही है, लेकिन वर्तमान रूप 7वें वेतन आयोग से मिला है। आयोग ने डीए को औद्योगिक मजदूरों के सीपीआई यानी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक से जोड़ा। इस बार 6% की बढ़ोतरी का मतलब है कि बेसिक सैलरी पर 6% और मिलेगा। उदाहरण के लिए, अगर किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी 50,000 रुपए है तो पहले 25,000 डीए मिलता था, अब 28,000 रुपए मिलेंगे, यानी 3,000 रुपए ज्यादा हर महीने। डीए बढ़ोतरी का ऐतिहासिक बैकग्राउंड। डीए की शुरुआत ब्रिटिश काल में हुई थी। स्वतंत्र भारत में इसे नियमित बनाया गया। 6वें वेतन आयोग के बाद 7वें वेतन आयोग ने इसे और पारदर्शी किया। 2016 से लागू 7वें आयोग ने न्यूनतम सैलरी 18,000 रुपए तय की। हर साल 2 बार जनवरी और जुलाई में डीए रिव्यू होता है। पिछली बार जुलाई 2025 में 3% बढ़ा था। अब जनवरी 2026 के लिए 6% मंजूर हुआ। यह फैसला कैबिनेट ने लिया, जो प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में हुई। कुल मिलाकर पिछले 5 सालों में डीए 30% से ज्यादा बढ़ चुका है। महंगाई दर औसतन 5 से 6% रही। सरकार ने कोविड के बाद भी इसे समय पर बढ़ाया। कौन कौन से कर्मचारी लाभान्वित होंगे, चलिए जानते हैं। यह बढ़ोतरी करीब 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को मिलेगी। इसमें रेलवे, डाक, रक्षा मंत्रालय के लोग शामिल हैं। साथ ही 65 लाख पेंशन भोगी भी फायदा लेंगे। केंद्रीय कर्मचारी मतलब वे जो केंद्र सरकार के सीधे अधीन हैं। राज्य सरकारें अपना डीए अलग तय करती हैं, लेकिन कई राज्य केंद्र का फॉलो करते हैं। पेंशनरों को डियरनेस रिलीफ यानी डीआर मिलेगा। डीआर भी डीए की तरह ही कैलकुलेट होता है। पेंशन पर 56% डीआर लगेगा। इससे पहले सैनिकों और विधवाओं को भी राहत मिलेगी। डीए की गणना कैसे होती है, चलिए जानते हैं। डीए की गणना आसान है। फॉर्मूला है डीए बराबर औसत एआईसीपीआई गुणा 115.76 मूल सूचकांक। एआईसीपीआई दिल्ली के औद्योगिक मजदूरों का सूचकांक है। लेटेस्ट डेटा जुलाई से दिसंबर 2025 का लिया गया। औसत सीपीआई 140 के आसपास रहा। इससे 6% इजाफा आया। लेबर ब्यूरो हर महीने सीपीआई जारी करता है। कर्मचारी अपना डीए खुद चेक कर सकते हैं। पे स्लिप में बेसिक पे पर प्रतिशत लगाकर देखें। एचआरए और टीए पर भी इसका असर पड़ता है। वित्तीय प्रभाव और सरकार का खर्च। इस डीए हाइक से सरकार पर सालाना 15,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। कुल खर्च 1.5 लाख करोड़ से ज्यादा हो जाएगा। फिर भी सरकार ने मंजूरी दी। यह बजट का हिस्सा है। वित्त मंत्रालय ने इसे मंजूर किया। कर्मचारियों की मांग लंबे समय से थी। ट्रेड यूनियनों ने कई बार हड़ताल की धमकी दी। सरकार ने समय पर फैसला लिया। इससे कर्मचारियों का मनोबल बढ़ा, उत्पादकता में सुधार होगा। भविष्य में डीए की उम्मीदें।
चलिए जानते हैं। आगे जुलाई 2026 में अगली समीक्षा होगी। अगर महंगाई 6% रही तो और बढ़ोतरी संभव। वैश्विक तेल कीमतें और खाद्यान्न महंगाई असर डालेंगी। सरकार डिजिटल तरीके से पेमेंट करेगी। पीएफएमएस पोर्टल से सीधे अकाउंट में आएगा, देरी नहीं होगी। कर्मचारी एसोसिएशन खुश हैं। वे कहते हैं कि यह न्यू ईयर गिफ्ट है। डीए लागू करने की प्रक्रिया, चलिए जानते हैं डीए लागू करने की प्रक्रिया। डीए की बढ़ोतरी तुरंत लागू होगी। फरवरी 2026 की सैलरी से मिलना शुरू। एरियर यानी बकाया जनवरी से मार्च तक एक मुश्त मिलेगा। लागू करने के स्टेप्स ऐसे हैं, चलिए जानते हैं लागू करने के स्टेप्स। के पहला है कैबिनेट मंजूरी के बाद नोटिफिकेशन जारी। दूसरा, वित्त मंत्रालय का आदेश सभी विभागों को। तीसरा, पे कमीशन सॉफ्टवेयर अपडेट। चौथा, सैलरी स्लिप में दिखना शुरू। पेंशनरों को बैंक में डीआर अपडेट होगा। पोस्ट ऑफिस पेंशन भी प्रभावित, कोई कागजी कार्रवाई नहीं। कर्मचारियों के लिए फायदे और सलाह, चलिए जानते हैं कर्मचारियों के लिए फायदे और सलाह। इससे कुल तनख्वाह 10% तक बढ़ेगी। खरीदारी क्षमता मजबूत होगी। घर का बजट आसान होगा। सलाह है कि बचत करें, एसआईपी या एफडी में डालें। टैक्स बचाने के लिए 80C का इस्तेमाल। कर्मचारी यूनियन ने स्वागत किया, आगे और सुधार की मांग। यह डीए हाइक कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत है। सरकार का सकारात्मक कदम, इसमें जीवन स्तर सुधरेगा, भविष्य में और फायदे मिलेंगे। साथियों, मैं उम्मीद करूंगा आपको हमारी आज की अपडेट अच्छी लगी होगी। अगर आपको आज की अपडेट अच्छी लगी हो, प्लीज वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको ऐसी ही अपडेट्स मिलती रहें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।